नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। बाबा रामदेव के साथ प्रतिदिन 40 मिनट, ये मेरे रोज़ का रूटीन का एक अहम हिस्सा है। मैं प्रतिदिन सुबह बाबा रामदेव के सामने इंडिया टीवी पर बैठकर 40 मिनट तक योगा करता हूँ। और योगा करने के जो 5 फ़ायदे हैं, मैं चाहूँगा आप सब मुझसे ज़रूर सुने एक बार, क्योंकि सिर्फ योगा करने से स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होता है। योगा करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। और मुझे आश्चर्य है कि मुश्किल से सुबह में 4000 लोग देखते हैं इंडिया टीवी पर। मैं वॉच कर रहा था कितना व्यूज जा रहा, तो दिख रहा था 4K। अजीब बात है, जहाँ पर अमृत बांटा जा रहा वहाँ सिर्फ 4000 दर्शक, आश्चर्य है। और जहाँ कहीं भी उल जलूल वीडियो चल रहा वहाँ देखिए 3 करोड़ व्यूज। सॉरी, मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। प्यारे भाई, रामदेव बाबा के साथ 40 मिनट का जो मैं योग करता हूँ, और मैं दूसरी तरफ जब मैंने देखा कि मात्र 4000 लोग लाइव उस शो को देख रहे हैं, तब मुझे याद आया कि जब कोई उल जलूल शो चलता है तो उसको 3 करोड़ लोग लाइव देखते हैं। क्यों? योगा का अभाव। योग क्यों करें, पहले उसको समझिए आप सब। जब हम लोग सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर रामदेव बाबा का वो योगा चैनल लगाते हैं, उनका लाइव चलता है। जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे हम भी करते हैं। और जो न्यूज एंकर होते हैं 3-4 लोग, वो लोग भी करते हैं। बाबा रामदेव के साथ उनके शिष्य और शिष्याएँ भी योगा करते हैं। यानी कम से कम 10, 15, 20 लोगों को देखते हुए योगा करना, उसके पीछे जो 5 वरदान छुपा हुआ है वो आप सब जानिए और ज़रूर जानिए। वरना दुकानदार को तो दवा दुकान में जो आप देख ही रहे हैं मरीजों की भीड़, ये उन्हीं के लिए है जो योगा से भागते हैं। और मैं अपने बल पे कहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे पाथरडी के 100 लोग हों या बाहर वाले भी, इन्हें मेरे बारे में पता होगा कि मैं कम से कम बीमार पड़ता हूँ। कारण योगा। और योगा की मैं प्रशंसा में बहुत कुछ कह सकता हूँ। सबसे पहली बात कि योग में जितने भी आसन हैं, वो आपके पेट को या दिमाग को या नाक को या फेफड़े को, संभवतः घुटना तक को, पैर तक का व्यायाम वो करवाते हैं। और जो आदमी योगा करेगा उसका शरीर मजबूत तो होगा ही, स्वस्थ तो होगा ही, साथ साथ उसका मन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए, जिनका मन कमज़ोर है उनको न तो समाज सताना छोड़ेगा, न परिवार, और न देश, न दुनिया। याद रखिए, सॉरी, कमज़ोर लोगों को जितना सताया जाता है उतना शायद किसी को नहीं। और कमज़ोर होता कौन है? जो योगा नहीं करता है। वैसे तो बहुत सारे कारण है कमज़ोर होने का, लेकिन जो स्वस्थ नहीं है वो कमज़ोर है। और मैंने अक्सर देखा है हमारे इसी पाथरडी में ऐसे ऐसे कमज़ोर लोग हैं जिन्हें जिसको मन करता है वही एक धक्का लगा देगा, गिर जाएगा। तो अगर आप फिजिकली भी कमज़ोर हैं, तो मुझे याद आता है किसी ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, तो मैंने देखा था एक दुबला पतला कमज़ोर सा आदमी एक पोटली लिए हुए था। तो एक दूसरा जो दबंग था वो उसको पूछ रहा था कि बोल तुम्हारे झोला में क्या है। और वो कमज़ोर आदमी बार बार बोल रहा, हम गांव से आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ खाने का सामान है। और वो जो दूसरा गुंडई दिखा रहा था, वही मेरे आँखों के सामने की बात है, और जो गुंडई उसको दिखा रहा था वो उसका झोला बार बार छीनना चाह रहा। और वो गरीब आदमी गांव से आ रहा, उसके बीवी बच्चों ने जो भी उसके लिए खाने के लिए कलेवा दिया है वो अपने बचाना चाह रहा। पर ये जो गुंडागर्दी दिखा रहा था, ये उससे पोटली छीन रहा था। और मेरे जैसा महान कायर व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में बैठकर देख रहा था। और मेरे से 20 लोग और थे। और मुंबई की लाइफ में एक खराबी है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो बाकी लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। टाइम नहीं है, और पुलिस के लफड़ा में पड़ेगा कौन, या गुंडे के लफड़े में पड़ेगा कौन। या तो फिर आप गुंडे से झगड़ा करिए या पुलिस के साथ थाने में जाइए। इससे अच्छा सब अपने अपने दुनिया में खोए हुए थे, और उस गरीब पर अत्याचार हुआ जा रहा था। तभी जब अत्याचार एक लिमिट पर आ गया, तो मैंने गौर किया कि एक मुसलमान आदमी, वो चेहरे से ही पता चल गया था वो मुसलमान था, लगभग वो 6.25 फीट लंबा सा एक आदमी, तगड़ा सा मोटा सा आदमी उठा, और वो उस गुंडे के पास गया और उसने जो बेल्ट निकाला और उस गुंडे की जो धुनाई उसने शुरू की, वो भी बेल्ट का बकल साइड से उसने पीटना शुरू किया। जो लेदर था उसको उसने मुट्ठी में लपेटा, और जो बकल था स्टील का उससे उसने मारना शुरू किया। अब वो जो गुंडागर्दी दिखा रहा था वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिया, बोला साला तुम गरीब को तंग करता है। और हम लोग को भी उसने डांटा कि आप लोग को शर्म नहीं आ रहा, बहुत देर से आप लोग देखना है। कहने का मतलब ये हुआ सर कि गरीब और कमज़ोर को सताने में मज़ा भी तो आता है, वो गुदगुदी कोई क्यों छोड़ दे।
याद रखिए, आप सभी को लगता है कि काम वासना में सुख मिलता है। मुझे लग रहा है धन कमाने में सुख मिलता है, किसी लड़का या लड़की से गले मिलने में सुख मिलता है। पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा सुख मिलता है किसी गरीब और कमज़ोर को सताने में। उस सुख का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वही काम तो आदमी करता है सुबह से लेकर रात तक। नौकर चाय लेकर आया तो उसको कुछ सुना दीजिए, कोई और आदमी है, मतलब हज़ारों बहाने हैं। मुझे लगता है अगर एक्सटेसी, आनंद की चरम सीमा आपको जाननी है तो किसी गरीब और कमज़ोर को सताइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर, वापस लौटते हैं। ये कमज़ोर आदमी की कमज़ोरी दूर हो सकती है अगर वो बाबा रामदेव के सामने बैठकर योगा करे तो। अगर शरीर की कमज़ोरी मिट गई, आप बलिष्ठ हो गए, तो कई बार तो लोग आपसे झगड़ा करने का सोचेंगे ही नहीं। ज़रा सोचिए, कोई लड़का अगर 18 इंच का उसका बाजू हो, जिम से निकला हुआ हो, कौन जाएगा उससे पंगा लेने? ज़्यादा चांस है कि उससे कोई भिड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत है। दूसरी बात, अगर कोई आदमी आर्थिक रूप से मजबूत हो, कोई 25, 30, 35 लाख की गाड़ी से जा रहा हो, उसकी गाड़ी किसी साइकिल वाले से ठुक जाए, तो मुझे लग रहा है कि साइकिल वाला उससे बहस करेगा ही नहीं। सोचेगा कहाँ 35 लाख की एक गाड़ी वाला और हम ठहरे 3000 की साइकिल वाले। मतलब कि गरीब से और कमज़ोर से कोई टकराना नहीं चाहता है। टकराना पड़ जाए वो बात अलग है। मतलब योगा का संबंध आपकी कमज़ोरी मिटाने से भी है, और योगा का संबंध आपकी मन की कमज़ोरी मिटाने से भी है। अगर आप योगा करते हैं, पहला ही दिन हो सकता है आपकी आज्ञा चक्र, एक योगा में एक पोस्चर था जहाँ अपने अंगूठे को देखना है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने अंगूठे को देख रहा है 1 मिनट 2 मिनट तक, उसकी आज्ञा चक्र अगर सक्रिय हो गई तो उसका मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बढ़ा हुआ आदमी या योगा करने के बाद आप ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, या ऐसे ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है। जब भी मैं कोई गलत काम करता हूँ, ठीक अगले दिन मेरी मुलाकात कुछ 2-4 महाराक्षसों से होती है, महादुष्टों से होती है। यहाँ गलत काम का अर्थ आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई मैं नाच गाने वाला वीडियो देख लिया तो, या कोई छिछोरी हरकत कर दिया तो, 24 घंटे के अंदर मेरी मुलाकात कुछ ऐसे दुष्टों से होती है जो नाली में गिरे हुए कीड़े से भी बदतर है। और ऐसे लोग के साथ मेरा उठना बैठना और सत्संग शुरू हो जाता है। ज़रा सोचिए इसका उल्टा परिणाम क्या होता है। जब कोई व्यक्ति योगा करता है, कपालभाति साधता है, लोम विलोम करता है, ब्राह्मणी करता है, और भी मेरा जो फेवरेट है जो मैं रोज सुबह करता हूँ, भस्त्रिका करता है, वैसा योगी जब ध्यान से उठेगा उसका संपर्क अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोगों से होगा ही होगा। मेरा हुआ था, होगा ही होगा। और वैसा व्यक्ति जो कमज़ोर है वो योगा करने के बाद शक्तिशाली होगा ही, क्योंकि वो जो भोजन करेगा जो शरीर में लगेगा। और ऐसा व्यक्ति मन से मजबूत होगा, और मजबूत मन वाले आदमी ही दुनिया में सिकंदर बनते हैं, यानी बड़े बड़े नेता बने या कुछ भी बन जाए, कमज़ोर मन वाले आदमी कुछ नहीं बन सकते, और मजबूत मन का इंसान कुछ भी बन सकता है। और कुछ भी का मतलब बहुत कुछ होता है। खैर, योगा करने वाले के साथ जो आगे जो बात होती है, योगा का जो अंतिम शिखर है वो मोक्ष है, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि रामदेव बाबा जो योगा सिखा रहे हैं, वहाँ तक मुझे दिख रहा कि मोक्ष का कोई गहरा संबंध नहीं, उसके आगे है। जब आपका योगा, जहाँ उन्होंने वो त्राटक सिखाया था अंगूठा पर देखते हुए, त्राटक से एक कदम आगे और अगर आप चलते हैं, वहाँ मोक्ष है। यानी अपने मन को देखना मोक्ष है। ये जो मैं आपसे अंतिम बात कह रहा हूँ, ये शायद करोड़ों लोग को नहीं पता है, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, शायद आप समझ पाएँ। जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, सप्ताह भर का, महीना भर का, 2 महीने का, 3 महीना का, वो एक शुद्ध शरीर होता है, और शरीर के भीतर जो धड़कता हुआ प्राण है उसे आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा और शरीर मात्र चले तो भी जीवन चल सकता था। तभी एक कोई भी भटकता हुआ मन उस बच्चे में प्रवेश कर जाता है। वही मन जीवन भर वो बच्चा अपने आप को मन समझता है। अगर वही आसपास में कोई डॉक्टर मरा होगा तो उस डॉक्टर की जो मन है, वही मन इस बच्चे में प्रवेश कर जाएगा, जिसको कहते हैं आत्मा का प्रवेश। अब ये बच्चा बचपन से मेडिकल लाइन में तेज निकलेगा, आगे जाके ये भी डॉक्टर बनेगा। अगर किसी क्रिमिनल, किसी गुंडे की आत्मा यानी मन, आसपास में कोई क्रिमिनल मरा होगा, वैसा कोई मन उस बच्चे में प्रवेश कर गया, ये बच्चा बचपन से मारपीट करेगा, 2-4 मर्डर कर लेगा और जेल चला जाएगा। इसे कहते हैं आत्मा और मन का विज्ञान।
बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है, वो शुद्ध शरीर है और शुद्ध आत्मा है, और ना आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ना शरीर का पुनर्जन्म होता है। शरीर एक दिन मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा वापस आकाश में लीन हो जाएगी। लेकिन ये जो मन जो प्रवेश करता है, इसी मन का पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। इस मन से मुक्त कराता है योग। जब राजा तलवार लेकर दौड़ता है, किसान हल लेकर दौड़ता है, दुकानदार दुकान में दौड़ता है, तब गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसी मन से मुक्त हो रहे हैं। और जब मन से वो मुक्त हुए, तब क्या बचा? शुद्ध आत्मा और गौतम बुद्ध का शरीर। इस आत्मा और शरीर के मिलन को ही समाधि कहा गया, जहाँ मन शून्य हो जाए। खैर, ये बहुत बड़ी सुपर नेचुरल साइंस है, आज मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा, अपने जीवन के 40 मिनट प्रतिदिन बाबा रामदेव के सामने इंडिया टीवी पर योगा करिए, आपका जीवन में बहुत बहुत कल्याण होगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।